नमस्कार। देखिए, आज चर्चा का विषय ये है कि आने वाले मंथ जून में देवगुरु बृहस्पति, शुक्राचार्य, राक्षसों के गुरु, सूर्य और बुध की युति होनी है। तो ये युति क्या दे जाएगी आपको? हम बात कर रहे हैं कर्क लग्न वाले जातकों। लग्न में यहाँ 4 लिखा हुआ है, यानी कर्क लग्न है। चंद्रमा आपका लॉर्ड बनता है और यानी कैंसर एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा जून 2024, इस पे हम बात करते हैं। तो कर्क लग्न वाले जातकों, देखिए 10th और 11th को चंद्रमा यहाँ पे आएगा तो केमदुम की शेड लाएगा। 10 और 11 को आपने कोई नया डिसीजन बिल्कुल नहीं लेना है, ये ध्यान रखिएगा। तो खैर आगे बढ़ता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए शुक्र बुध सूर्य बृहस्पति एक साथ बैठे हैं, ठीक। यहाँ पे शुक्र महाराज 13th को यहाँ से चले जाएंगे और तब तक शुक्र बुध सूर्य बृहस्पति यहाँ बैठे हैं। 4 ग्रहों की युति आपके लाभ वाले खाने में है। तो जब 4 या 4 से ज़्यादा ग्रहों की युति किसी खाने में होती है तो क्या होता है, वहाँ डाइपोल बन जाते हैं। मैंने बताया हुआ है युति दोष में आप लोगों को। तो ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते महादशा अंतर्दशा में। अब ये 4 ग्रह देख रहे हैं किसको? संतान वाले खाने को। यानी आपकी यदि इनमें से किसी भी, देखिए यहाँ का मालिक क्या है? मंगल। मंगल यहाँ बैठा नहीं है, लेकिन इनमें से शुक्र बृहस्पति बुध सूर्य में किसी की महादशा में अंतर या अंतर में प्रत्यंतर है तो आपको ध्यान रखना है। यदि आप प्रेग्नेंट लेडी हैं, गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है और अपने बच्चों का भी ध्यान रखें आप। कब? जब आपके बताया, मैंने फिर से बोलता हूं, शुक्र बुध बृहस्पति सूर्य में इनमें से किसी की महादशा अंतर या प्रत्यंतर का कॉम्बिनेशन है। तो हम बात करते हैं 4 ग्रहों की युति होनी है लाभ वाले खाने में, झटके में लाभ का योग बनाएगी, निश्चित रूप से बनाएगी। स्टार्टिंग करते हैं हम शनि महाराज से। शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक है। ये तो काफी समय से यहाँ बैठे हैं, तो फिर अंतर क्या आया? नक्षत्रों का अंतर आ गया। हालांकि ये जून के अंत में जुलाई के लिए कहे बकरी होंगे, लेकिन उसका जून से मतलब नहीं है। कहाँ के मालिक हैं? बेसिकली आपके डबल मार्केश होते हैं, यानी कर्क लग्न वालों के लिए ये 7th हाउस के लॉर्ड हैं, 8th हाउस के लॉर्ड हैं, बैठे अपनी राशि में हैं तो मार्केश की शेड में नहीं आते हैं। लेकिन शनि अष्टम महाकष्टम, इसको ध्यान रखें। आपकी लग्न कुंडली में शनि अष्टम में बैठा है, उसने आपको परेशान करना ही करना है, भले ही वो आपको अथाह पैसा दे जाए। ऐसा क्यों बोला मैंने? कोई किसी भी लग्न में कहाँ देख रहा है? आपके 2nd हाउस पर। अगर मित्रता है इससे तो पैसा दे जाता है अथाह। 1st, 2nd, 3rd यहाँ देख रहा है तिर्यक से, मित्रता है, दोस्ती है, पैसा दे जाता है। तो शनि अष्टम भले ही आपको अथाह संपदा दे जाए समय आने पे, लेकिन शनि अष्टम महाकष्टम, इसको समझ लें कि शनि अष्टम में क्या होता है कि बाहर से देखने में लगता है कि मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ में बड़ा सुकून है, आइडियल फैमिली है, अंदर भूचाल आया होता है, यानी कब्र का हाल मुर्दा जानता है, ये पोजीशन होती है। और शनि महाराज यहाँ बैठे हैं अपनी राशि पर, निश्चित रूप से आपके लिए धन प्राप्ति का योग बनाते हैं। उसके बाद 1st, 2nd, 3rd कहाँ देखा इन्होंने देखा आपके जो है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, आपके स्पाउस के एम्प्लॉयमेंट का, जॉब का, यदि आपके स्पाउस प्रयास कर रहे हैं, मजबूती से योग बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कार्य क्षेत्र में, क्योंकि शनि पिता का कारक है, यदि आप पिता के, शनि मंगल के अंतर पर, यहाँ का मालिक क्या है? देखिए मंगल है, शनि मंगल की शेड आती है तो आप पिता के बिजनेस में, पैतृक व्यवसाय में आपको इन्वॉल्व करने का भी योग बनता है, यदि आपका पैतृक व्यवसाय है। शनि महाराज यहाँ से देख रहे हैं अपने पिता सूर्य की राशि को। अब सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, शनि ऐसा पुत्र है जो अपने पिता को अपशब्द कहता है, लेकिन मकान खाली है, कमरा खाली है, तो वो चाहेगा अपने पिता के मकान को कब्जियाना, तो उसको सीज करने के लिए वो यहाँ का भला करेगा। यानी कि निश्चित रूप से शनि आपको पैतृक संपत्ति से, यदि आपका योग बनता है, यदि पैतृक संपत्ति है आपकी, आप थोड़ा भी प्रयास करते हैं तो ये पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। 7, 8, 9, 10 कहाँ देखा है इसने? तिर्यक से यहाँ देखा और यहाँ देखा। ये संतान वाला खाना हो गया, एजुकेशन वाला खाना हो गया। आपके एजुकेशन, यदि आप एजुकेशन ले रहे हैं तो आपके एजुकेशन में व्यवधान लाएगा। ये शनि अष्टम महाकष्टम का नियम लगेगा यहाँ पे। दूसरी बात, अगर आपकी शनि और मंगल की अंतर प्रत्यंतर है तो मैं कहूंगा कि आने वाले जून मंथ में बहनें जो हैं, जो लेडीज जो चाह रही हैं कंसीव करना, थोड़ा अवॉइड करें इसको, जून मंथ को निकलने दें। और यहाँ पे जून क्या, जुलाई को भी निकलने दें। अब शनि महाराज यहाँ बैठ के देखिए, इधर देखा है इन्होंने मंगल की राशि को, और सामने 4 ग्रह बैठे हैं। यहाँ का मालिक मंगल है, हॉट टेम्परामेंट है, देख रहा है सूर्य, वो भी हॉट टेम्परामेंट है, तो इसलिए बताया मैंने इस चीज को। तो शनि महाराज निश्चित रूप से फायदा क्या देंगे? एम्प्लॉयमेंट, संतानों के नौकरी का योग बनाएंगे। आपको परेशान करेंगे कुछ मामलों में, लेकिन संतानों को जॉब दे जाएंगे। संतानें यदि आपकी लंबे समय से जॉब के लिए जो है वो प्रतीक्षारत है तो उनका योग बनता है। तो शनि की दशा आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगी, लेकिन मन को अशांत करेगी, क्योंकि शनि अष्टम महाकष्टम। तो कहाँ का मालिक है? 7th हाउस का। स्पाउस वाले खाने में हलचल लाएगा, ये भी देखना है आपने। भले ही वहां उसकी दृष्टि न हो, लेकिन मालिक तो है ही वहां का। उसके बाद राहुदेव पे आते हैं। राहुदेव कहाँ बैठे हैं? ये बैठे हैं आपके बृहस्पति की राशि पे, राशिगत गुरु चांडाल है। देखिए बृहस्पति यहाँ नहीं बैठा है। बृहस्पति महाराज तो आप जानते हैं कि कब के मेष से आपके विष पे जा चुके हैं। तो अब यहाँ राहुदेव राशिगत चांडाल योग बनाता है, क्योंकि उसकी राशि पे बैठा है और नीच काम से
जो जातक नीच काम से पैसा कमाते हैं उनके लिए बहुत मजबूत योग है। और जो नौकरी या बिजनेस करते हैं वो चाहते हैं कि नीच काम से पैसा कमाएं। यदि आपकी राहु की अंतर प्रत्यंतर है तो आप नीच काम करें। नीच काम कौन से होते हैं मैंने डाला है इंफॉर्मेटिव वीडियोज में, देखें उन्हें कि कैसे किसी भी जॉब को या किसी भी बिजनेस को आप नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ कौन से काम स्वाभाविक रूप से नीच काम की श्रेणी में आते हैं मैंने बताया हुआ है। राहुदेव यहाँ से निगाह कहाँ है इनकी, देखिए इधर है आपके, यानी कि आपके 3rd हाउस में। तो आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को लाभ का योग बनाएंगे। भाई बहन यदि आपके नहीं है तो भाई बहनों के बेहतर होने का या उनके होने का योग बनाएंगे यदि आप छोटे हैं तो। यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो बुध आता है तो आपको झटके में लाभ का योग बनाएंगे। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, सट्टा, जुआ, लॉटरी अगर इन कामों में है और बुध की अंतर प्रत्यंतर है, साथ में केतु चल रहा है, तो निश्चित रूप से आपको ये लाभ दे जाएंगे। केतु यहाँ बैठ के टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, उससे बचिएगा। लेकिन कब? जब आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर हो, तो टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन की समस्या आपको परेशान कर सकती है और झटके में ये भाग्य को देने का योग बनाएगा। तो ये राहु केतु की शेड रहेगी। हम आते हैं बृहस्पति महाराज पे। ठीक है, बृहस्पति महाराज तो अभी यहाँ आए हैं, हमने पहले काफी बात की है इस पे। कहाँ आए हैं? आपके लाभ वाले खाने में आए हैं। मालिक किसका होता है? 9th और 12th, धनु और मीन का मालिक होता है। यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपके 6th हाउस का लॉर्ड है और भाग्य वाले खाने का मालिक है। दृष्टि कहाँ पे है? 7, 8, 9। पहली बात देखिए कि आपके लॉर्ड बनता है आपके 6th हाउस का, एज वेल एज यहां बनता है ये आपके 9th हाउस का लॉर्ड। कहां बैठा है? लाभ वाले खाने में। भाग्य से लाभ का योग बनाएगा निश्चित रूप से। दूसरी बात, बैठा शुक्र की राशि में है और शुक्र के साथ है 13 तारीख तक, तो 7th हाउस में स्पाउस वाले खाने में स्पाउस से आर्गुमेंट के योग बनाएगा। अब दृष्टियां देखिए 1, 2, 3, 4, 5। कहां देखा? बुध की राशि में। आपको लाभ होगा कहां से? भाई बहनों की साइड से। यदि आपकी बृहस्पति में बुध चल रही है तो बृहस्पति यहाँ का भी मालिक है। भाई बहनों से कोर्ट केसेस के संभावनाएं भी बनेंगी, वो थोड़ा ध्यान रखना है आपने। और कोर्ट केस के थ्रू आपको लाभ प्राप्ति का योग बनेगा। 5, 6, 7 कहाँ देखा? मंगल की राशि को। ठीक है, मंगल से कोई इसकी एनिमिटी नहीं है, तो आपकी संतानों के जॉब का योग बनाएगा। एजुकेशन के लिए आपकी हायर एजुकेशन का, बेसिकली थीसिस का, पीएचडी का, इन सब का योग बनाएगा। शोध करने का योग बनाएगा। और 7, 8, 9 कहां देखा? आपके स्पाउस वाले खाने को। निश्चित रूप से ये कुछ काम करेगा, स्पाउस से आर्गुमेंट के योग बनाएगा, क्योंकि बैठा है शुक्र के साथ और मालिक है आपके जो है कहां का? आर्गुमेंट वाले खाने का, 6th हाउस का। लेकिन स्पाउस को भाग्य से लाभ दे जाएगा, तो ऐसा भी योग बनाएगा। तो बृहस्पति महाराज धन का योग बनाएंगे, बिल्कुल योग बनाएंगे आपका। अब हम आते हैं आगे। यहां देखिए, यदि आपकी सूर्य बुध शुक्र बृहस्पति में, ये ध्यान से सुन लें, इनमें से किसी का भी पेयर चल रहा है, शुक्र बृहस्पति या शुक्र बुध या सूर्य बुध या सूर्य बृहस्पति, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। होता क्या है, ये 4 ग्रह बैठे हैं, क्यों परेशानी है? क्योंकि सूर्य बुध का बुधादित्य योग खंडित हो जाता है। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि सूर्य बुध एक हो गए तो बुध और बृहस्पति एक होने चाहिए, लेकिन बुध और बृहस्पति यहाँ एक होने में दिक्कतें करते हैं। दोनों ज्ञान के देवता हैं। बृहस्पति अपने ज्ञान का बखान करते हैं, आपके बुध चुप रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है देखिए आपके, कि बुध महाराज जो हैं वो शुक्र के साथ मिल जाते हैं, सूर्य मिल जाते हैं बृहस्पति के साथ, तो यहाँ पे सूर्य बुध का बुधादित्य योग खंडित होता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना होता है, 4 ग्रहों की युति है। यदि आपकी इनमें से एक की महादशा में एक की अंतर या प्रत्यंतर चल रही है, मैंने बताया हुआ है आपको कैसे सूर्यदेव को हटाते हैं 4 ग्रहों की युति से। वो है सूर्य को अर्घ या जल चढ़ाना, फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र। कैसे करना है आपको, वो मैंने बताया हुआ है, उसको देखिएगा आप, मैंने डाला हुआ है वीडियोस पे, कि ये काम आपने निश्चित रूप से करना है यदि आपके इन 4 ग्रहों में दशाओं का कॉम्बिनेशन चल रहा है। वैसे भी सूर्यदेव आपके 2nd हाउस के लॉर्ड बनते हैं। यदि 2nd हाउस को या उसके सामने शनि देखता है आपके, तो आपको भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, वरना वो परप्लेक्स्ड, व्याकुल, बैफल्ड हो जाते हैं। तो उसको देखना है आपने, इन 4 ग्रहों की युति का दोष खत्म करना है। क्या करेंगे? सूर्य को जल चढ़ाएंगे, फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र। बिना सिला कपड़ा पहने किया जाता है, जेंट्स के लिए नियम होता है, लेडीज कैसे भी कर सकती हैं, बस 7 दिन का बंधन रहता है उन पे। तो ये मैंने बताया हुआ है, देखिएगा उसे। हम आते हैं आगे अगले ग्रह पे, मंगल महाराज कहां बैठे हैं? ठीक है, यहां बैठे हैं। देखिए, बृहस्पति की राशि में मालिक किसका होता है? 1 और 8 का मालिक होता है, मेष और वृश्चिक का, यानी कि आपके यहाँ का मालिक है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का, और आपके ये संतान वाले खाने का मालिक है। बैठा है आपके भाग्य वाले खाने में 2 तारीख तक। 2 तारीख यानी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, तो मंथ के स्टार्टिंग में ही ये आ जाएगा आपके यहाँ, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। पॉलिटिकल लाइन का मजबूत योग बनाएगा, जिनकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर है। गवर्नमेंट जॉब का योग बनाता है निश्चित रूप से, देखिए। और उसके बाद संतानों को जॉब का योग बनाएगा, संतानों की गवर्नमेंट जॉब का योग बनाएगा। मंगल महाराज बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th, ये दिक्कत आ गई। क्यों? कहां देखा?
लग्न में कर्क राशि को, जब यहाँ आ गया 2 तारीख को, लग्न में देखा कर्क को, और मकर का मंगल उच्च का होता है, कर्क का मंगल नीच का होता है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा, उससे बचना है। संतानों से यहाँ बैठा है, देख रहा है आपके संतान वाले खाने को, 8वें से देख रहा है माता वाले खाने को, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, थोड़ी संतानों से आर्गुमेंट के योग बनाएगा, उससे आपने बचना है। लेकिन इसके बाद भी संतानों का लाभ आपको दे जाएगा, आपकी संतानों को जॉब का लाभ दे जाएगा। इस तरह से ये निश्चित रूप से आपको फिनेंशियली, फैमिली को बढ़ने में, भले ही आर्गुमेंट हो फैमिली के अंदर वो अलग बात है, फाइनेंशियली ये बेहतर योग बनाता है, संतानों के लिए भी, आपके लिए भी। लेकिन यहाँ बैठ के ये आपके मन को अस्थिर कर देगा, याद रखिएगा। यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है, उसमें मंगल आता है, तो चोट चपाट का आपको योग बनता है। मार्केश मतलब मैं हमेशा समझाता हूं कि कर्क लग्न वाले के लिए, यानी कैंसर एसेंडेंट के लिए 3 और 6 का मालिक बुध, यानी मिथुन और कन्या का मालिक बुध कहां का मालिक होता है? 12th हाउस का, 3rd हाउस का डबल मार्केश है। शनि 10 और 11 का मालिक, आपके 7th और 8th हाउस का लॉर्ड डबल मार्केश है। ये स्वाभाविक मार्केश है। तो यदि आपका शनि में बुध में मंगल आता है तो आपको चोट चपाट का योग बनता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और मंगल जब यहां आएगा तो मंगल को शांत करने के लिए मैंने बताया हुआ है पहले आपको, यदि आप अविवाहित हैं तो बजरंग बाण पढ़ें, फीमेल बहनें हैं तो आपको हनुमान चालीसा काम कर जाती है, विवाहित हैं तो चाहे लेडीज हैं या जेंट्स हैं, आपको दोनों, न बजरंग बाण न सुंदरकांड, अब न बजरंग बाण न हनुमान चालीसा, तब आपको सुंदरकांड पढ़ना है। कैसे पढ़ा जाता है? अकल्ट के हिसाब से। मैंने बताया हुआ है कि पूजा पाठ को अकल्ट के हिसाब से करें। सामान्य पूजा पाठ से सिर्फ और सिर्फ मन का सुकून हासिल होता है, मेटीरियल गेन या फाइनेंशियल जो है प्रॉफिट उससे नहीं होता है। तो ये मंगल की पोजीशन है। आते हैं हम, भगवान भास्कर यहाँ बैठे हैं, ठीक है, शुक्र की राशि में बैठा है। कब तक बैठा है? 15 तक बैठा है और 13 तक यहाँ शुक्र है। यदि आपकी सूर्य और शुक्र की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, नहीं भी चल रही है, इनमें से किसी एक की दशा चल रही है आपकी, तो आपको माणिक्य बिल्कुल नहीं पहनना है। वैसे भी कर्क लग्न वाले के लिए सूर्य यानी माणिक्य 2nd हाउस का लॉर्ड बनता है, जो कि मार्केश की शेड में आता है। लेकिन कभी आप शौकिया पहनते हो तो इस समय यदि आपकी सूर्य शुक्र की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो आपने माणिक्य उतार देना है। सूर्यदेव मालिक किसके हैं? 2nd हाउस के। कहाँ बैठे हैं? लाभ वाले खाने में। 15 तारीख से पहले आपको एंसेस्ट्रल साइड से, पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाएंगे। इस तरह का योग बनेगा आपका। उसके बाद देख रहे हैं कहां? सीधे आपके जो है वो संतान वाले खाने को। संतान वाले खाने में फ्लक्चुएशन आएगा। जो बहनें हैं जिनकी सूर्य में मंगल या मंगल में सूर्य चल रही है, बॉडी के, यदि गर्भ में आपके शिशु है तो बॉडी की गर्मी से गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनता है, उससे बचें। दूसरी बात, कंसीव करना चाहते हैं, यदि आपकी सूर्य में मंगल चल रही है तो फिर से कहता हूं, जून महीने में खासकर ये 15 तारीख निकल जाने दें, बहनें, लेडीज से कह रहा हूं, उसके बाद कंसीव करें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सूर्यदेव यहां आ गए आपके 12th हाउस में, बुध की राशि पे, देख रहा है बृहस्पति की राशि में, शत्रुओं का दमन कर देता है, पहली बात। दूसरी बात, आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अगर है तो वहां पे लीगल इश्यूज का योग बनाता है, लिटिगेशन कोर्ट केस का योग बनाता है, लेकिन आपको लाभ देने का ये मजबूत योग बनाता है। तो ये सूर्य की दशा आपको फल देगी यदि अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, बेसिकली अंतर प्रत्यंतर। आते हैं हम बुध महाराज पे। बुध महाराज यहां बैठे हैं, चलिए। 3 और 6 का मालिक होता है। मैंने बताया डबल मार्केश है आपका। क्यों? मिथुन और कन्या। मिथुन कहाँ लिखी है? यहाँ 12th हाउस में। कन्या कहाँ लिखी है? यहाँ आपके 3rd हाउस में। और 12th हाउस 3rd हाउस शाश्वत मार्केश होते हैं, तो बुध आपका डबल मार्केश। इसके बाद भी धन देने का योग बनाता है। क्यों? लाभ वाले खाने में बैठा है 15 तारीख तक, निश्चित रूप से आपको धन लाभ का योग बनाता है। दूसरी बात फिर से कह दूं, बुध देख रहा है मंगल की राशि को, संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। संतानों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। संतानें बड़ी हैं तो उनको पानी से बचाएं, स्विमिंग करने जाते हैं, ये सब शौक पालते हैं, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा। और जब बुध स्थान बदल ले तब आप कर सकते हैं, तब बच्चे जाएं जो भी तैरने वैरने आते हैं स्विमिंग के लिए। बुध यहाँ बैठ के आपको लाभ का योग बनाता है, बिल्कुल निश्चित रूप से लाभ का योग बनाता है। ये आपके, ये धन का लाभ देगा। हाँ, डबल मार्केश की शेड में है। तो यदि बुध में आपका शनि आता है और लग्न का लॉर्ड चंद्रमा आता है, ये कॉम्बिनेशन आता है, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो बुध महाराज यहाँ बैठ के आपकी संतानों के विदेश जाने का योग बनाएंगे, आपके स्वयं के एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनाएंगे, आपके स्वयं के अर्निंग के लिए विदेश जाने का योग स्वयं के लिए कब बनाएगा? जब बुध 15 को यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा अपनी मिथुन राशि में। यहाँ बैठ के बुध आपका योग बनाएगा। बुध यहाँ बैठ के पेपर कार्रवाई, पीछे से घात करने वाले या कागजी कार्रवाई के थ्रू प्रताड़ित करने वाले लोगों को
आपके समीप लाएगा, यानी आपकी इस तरह से एनिमिटी डेवलप करेगा। तो जब बुध यहाँ बैठेगा 15 तारीख तक, 30 को यहाँ आ जाएगा, 30 तो महीने का अंत हो जाएगा, वो अब अगले महीने बात करेंगे। तो 15 तारीख से 30 तारीख तक, यानी कि आने वाले नेक्स्ट मंथ में ये देख रहा है आपके 6th हाउस को। मैं फिर से कह दूं, लिटिगेशन का योग बनाएगा, एनिमीज थोड़े आएंगे, नपुंसक टाइप के एनिमी आएंगे, पीछे से घात करने वाले, उनका मुकाबला कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बुध यहाँ धन का योग बनाता है, बिल्कुल योग बनाता है धन का। यदि आपकी मार्केश की शेड चल रही है, देखिए, तो उसमें बताऊं केतु आता है या राहु आता है या मंगल आता है 2 से पहले, तो खैर मंगल तो निकल जाएगा 2 को, तो आपके 3rd हाउस में भाई बहनों की साइड से किसी को घात का भी योग बनता है, उससे भी बचना है। और अब देखते हैं यहाँ पे शुक्र महाराज आपके यहाँ बैठे हैं। 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है, 2 और 7 यानी विष और तुला का मालिक शुक्र होता है। बात करते हैं आपके यहाँ का मालिक है, आपने कहा यहाँ का मालिक है, मन के सुकून का मालिक है, माता वाले खाने का मालिक है और लाभ वाले खाने का मालिक है। बैठा है अपनी राशि में 13 तक, 13 तारीख तक, निश्चित रूप से आपको धन के लाभ से मन का सुकून दे जाएगा। दूसरी बात, देख रहा है मंगल की राशि को, मंगल से कोई एनिमिटी नहीं है आपके। यदि आप एजुकेशन ले रहे हैं तो आपके एजुकेशन के दौरान इश्क, मोहब्बत, अफेयर इत्यादि होने का योग बनाएगा, जो इस समय आपको नुकसान नहीं करना चाहिए। अगली बात, यदि शुक्र बुध बृहस्पति सूर्य का कॉम्बिनेशन है शुक्र के साथ इनमें से किसी का, तो याद रखें अफेयर इत्यादि आपकी एजुकेशन में निश्चित रूप से बाधा बनाएंगे, आपका जो है आपको अपग्रेड नहीं करेंगे, डिग्रेड करेंगे। उसके बाद यदि आपकी संतानें हैं तो आपके संतानों के भी इश्क मोहब्बत में पढ़ने का योग बनता है। यदि वो अभी नाबालिग हैं या जस्ट बालिग हुए हैं, उनको समझ नहीं है, तो उन पर तिरछी निगाह रखें। शुक्र महाराज यहाँ बैठ के लाभ वाले खाने में है, धन प्राप्ति का बहुत मजबूत योग बनाते हैं। यहाँ से यहाँ आए, ये देखिए आपके बुध की राशि में देख रहे हैं यहाँ, तो अपोजिट जेंडर की ओर से आक्षेप का योग बनता है, थोड़ा बचना है। जिनकी भी शुक्र की अंतर प्रत्यंतर महादशा है या शेड भी आती है 13 तारीख के बाद, आपके बाहर घूमने का, भ्रमण पे जाने का बहुत बहुत मजबूत योग है। तो फैमिली के साथ घूमने जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। देखिए, तो ये आपके ग्रहों की पोजीशन रहने वाली है। यहाँ पे मैंने बताया इन 4 ग्रहों में किसी का भी कॉम्बिनेशन है, सबसे पहले भगवान सूर्य को, भगवान भास्कर को आप जो है बाहर करें इस लड़ाई से। कैसे बताया मैंने आपको, सूर्य को जल चढ़ा के, फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र अकल्ट के हिसाब से पढ़िएगा, मैंने बताया हुआ है वीडियोस में। अब यहाँ पे चंद्रमा 10-11 को यहाँ आया, केमदुम की शेड में आ गया, मन को परेशान करेगा, चोट चपाट का योग बनाएगा। यदि मार्केश में चंद्रमा आपका आता है तो मार्केश क्या है मैंने बताया आपको, 24-25 को और आपके 10-11 को स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाना है इसने। जब यहाँ पे आया चंद्रमा 5-6-7 को विष का चंद्रमा उच्च का हो गया, यहाँ 20-21 चंद्रमा नीच का हो गया। चंद्रमा उच्च या नीच का है, पहली बात तो यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो 20-21 को 5-6-7 को झटके से लाभ का योग बनाएगा। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, लॉटरी, सट्टा, जुआ, इनसे लाभ दे जाएगा। नीच काम से, नीच काम क्या होते हैं मैंने डाला है इंफॉर्मेटिव वीडियोस में, देखिएगा, लाभ का योग बनाता है। अब हो गया है उच्च का या नीच का, तो ग्रह उच्च या नीच का होता है, कहां हलचल लाता है, जहां का मालिक है आपको परेशान करेगा, यानी लाभ का योग देगा, संतान पक्ष में कुछ ऊंच नीच लाएगा ऐसी, और मिसकैरियर्स का योग बनाएगा। यदि आपके सूर्य में मंगल में चंद्रमा आती है, ऐसे योग बनाएगा जिनसे थोड़ा बच के चलना है। यहाँ बृहस्पति शुक्र की शेड भी आती है तो भी इस तरह का योग बनाएगा मिसकैरियर्स का, और संतान पक्ष में ऊंच नीच का योग बनाएगा, संतानों के चोट चपाट का योग बनाएगा। आगे हम देखते हैं, यहाँ 15-16 को चंद्रमा आया, केतु बैठा है, केतु ने नाश पीट दिया, उसका ग्रहण लगा दिया। ऐसे ही यहाँ पे आया 1-2-28-29-30 को, यानी 1-2-28-29-30 और 15-16 को चंद्रमा पे राहु और केतु ग्रहण लगा देंगे, तो आपके मन पे ग्रहण लग जाएगा। आपको 1-2-28-29-30, 15-16 को अपनी जेब में हाथ नहीं डालना है पैसा निकालने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 12, 13, 14, 26, 27 ये आपके स्पाउस से आर्गुमेंट का योग है, आपको बच के चलना है, स्पाउस से आर्गुमेंट नहीं करना है। यहाँ पे 17, 18, 19 को और 3, 4 को आपके काम धंधे में चेंजेस का मजबूत योग बनता है। माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। यदि माता जिंदा है इस समय आप कोशिश कीजिएगा किसी मकान की डील न करें, कोई नया वाहन न खरीदें, खरीदते भी हैं मान लीजिए, सपोज खरीदना है आपको, तो याद रखें लास्ट की 4 डिजिट का सम 4 चक्को 16 नहीं होना चाहिए। जैसे यूपी 32, उसके बाद के जो 4 नंबर होते हैं उनको जोड़ेंगे तो वो 16 नहीं आना चाहिए। मैंने बताया हुआ है पहले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। 22-23 को और 8-9 को बुध 22-23 को यहाँ आ चुका है, देखिए, तो 22-23 को आपको पानी से बचना है। 22-23 को आपको, आपकी संतानों को, दोनों को पानी से बचना है। पानी से घात का, फ्लक्चुएशन से घात का योग बनाएगा, थोड़ा बचना है आपने उससे। उसके बाद यहाँ पे 8-9 को आपको ध्यान रखना है यात्रा के दौरान नुकसान होने का, चीजें खोने का, चीज गिरने का योग बनता है। तो ये आपका आने वाले मंथ जून का प्रिडिक्शन है। और लग्न के लॉर्ड चंद्रमा है,
मैं हमेशा कहता हूं चंद्रमा यदि आपका नीच का होके बैठा है या उच्च का होके बैठा है इस समय, ठीक, लग्न कुंडली में खासकर उसके बाद यानी 20-21 को या 5-6-7 को, या आपकी लग्न कुंडली में यदि नीच या उच्च का है तो, या दमित है या सप्रेस्ड है, तो आपको हमेशा शाम के बाद सुबह से पहले कभी बाहर निकले सर पे कैप होनी चाहिए, नंगे सर नहीं निकलना है। कब? सनसेट के बाद, सनराइज से पहले। तो सफिशिएंट इतना मेरे ख्याल से। और शनि मैंने बताया कब वक्री होंगे महीने के अंत में, तो नेक्स्ट मंथ बात करेंगे। थैंक यू।